जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय महीना होता है और इस माह में भगवान शिव के गण नाग देवता की भी पूजा की जाती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत मनाया जाता है और आज के दिन यानी कि 25 जुलाई को वर्ष 2024 में सावन मास की पंचमी तिथि पड़ने जा रही है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन जो भी मनुष्य नाग देवता की पूजा करता है एवं उनको समर्पित इस कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा मन से करता है, भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। प्रिय भक्तगणों, आज के इस वीडियो में आप नाग पंचमी के व्रत कथा को सुनेंगे, तो आप सभी भक्तगणों से मेरा अनुरोध है कि अंत तक इस कथा को ज़रूर सुनिएगा और अगर मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब आप नाग पंचमी की सबसे प्राचीन व्रत कथा को सुने। इस कथा को सुनने से पहले आप सभी भक्तगण कमेंट में हर हर महादेव, नाग देवता की जय ऐसा ज़रूर लिखें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी हुआ करते थे। उस सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों ही पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ की 7 बहुओं में से सबसे छोटी बहू बहुत ही चरित्रवान थी, बहुत ही सुशील और बहुत ही अधिक गुणवान थी। सभी कर्मों में निपुण होने के साथ साथ वो बेहद रूपवती भी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। एक बार बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ी। वे लोग अपने घर को पीली मिट्टी से लीपना चाहते थे। जंगल में पहुंचकर जब बड़ी बहू ने मिट्टी खोदने के लिए खुरपी चलाई, तभी वहाँ से एक बहुत बड़ा सा सर्प निकल आया, जिसे देखकर बड़ी बहू बहुत घबरा गई और उसे मारने के लिए खुरपी चलाने लगी। इतने में छोटी बहू ने जब बड़ी बहू को खुरपी चलाते हुए देखा, उसने अपनी जेठानी को रोकते हुए कहा कि दीदी, यह सर्प तो निरपराध है और इसे मारना बहुत बड़ा पाप होगा। यह सुनकर बड़ी बहू रुक गई और उस सर्प को वहाँ से सही सलामत जाने दिया। छोटी बहू के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर सांप थोड़ी ही दूर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सांप को यह वादा किया कि भैया, आप यहीं पर रहना, कहीं मत जाना। मैं थोड़ी ही देर में आपके लिए दूध और लावा लेते आऊँगी ताकि आप उसे खा लेना, जिससे आपकी भूख मिट जाएगी। यह कहकर छोटी बहू वहाँ से चली गई। घर जाने के बाद छोटी बहू अन्य बहुओं के साथ घर के कामों में उलझ गई और सांप से किया हुआ वादा वह भूल गई। अपना वादा छोटी बहू को अगले दिन याद आया। जब छोटी बहू को यह याद आया कि उसने सर्प से कुछ वादा किया था और उसे वहाँ रुकने के लिए कहा था, यह सोचकर उसे बड़ा ही अफसोस हुआ और वह जंगल की तरफ भाग कर गई। भागते भागते छोटी बहू जब जंगल में पहुंची, तब उसने देखा कि वह सांप अभी भी उसी स्थान पर बैठा है जहां छोटी बहू ने उसे रुकने के लिए कहा था। उसने सर्प से कहा कि भैया, मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। कल जब मैं घर लौटी तो अपने गृह कार्य में उलझकर आपको दिया हुआ वादा मैं भूल गई। यह सुनकर सर्प ने कहा कि मैं तुझे झूठ कहने पर डस लेता, लेकिन तूने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। इस पर छोटी बहू ने क्षमा याचना की। तब सर्प ने यह सुनकर उसे क्षमा तो दे दी, साथ ही यह कहा कि आज से तू मेरी बहन है और मैं तुम्हारा भाई। छोटी बहू ने सर्प को बताया कि भैया, अच्छा है इस जन्म में आप मुझे भाई के रूप में मिल गए, क्योंकि मेरा तो कोई भाई नहीं है और आज से मेरा एक भाई हो गया है। उसके जीवन में एक ही कमी थी जो आज पूरी हो गई है। इसके बाद एक दिन सर्प लड़की का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल पहुंचा
और अपना परिचय छोटी बहू के भाई के रूप में दिया। सर्प ने बतलाया कि मैं बचपन में ही घर से दूर चला गया था और कुछ ही दिन पहले अपने घर लौटा हूँ और आज मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए मायके ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए लेने आया हूँ। यह सुनकर छोटी बहू के घरवाले ने उसके साथ उसे जाने दिया। छोटी बहू को अब भी इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता था। रास्ते में सर्प ने बताया कि बहन, मैं वही सांप हूँ जो उस दिन तुम्हें मिला था। यह सुनकर छोटी बहू बहुत खुश हुई और सांप के साथ खुशी खुशी घर चली गई। सर्प के घर में छोटी बहू को ढेर सारा धन दिखा। छोटी बहू कुछ दिन वहीं रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, बेटी, मैं बाहर जा रही हूँ और तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को ठंडे दूध वाली बात याद नहीं रही और उसने सांप को गलती से गर्म दूध पिला दिया। इससे सांप का मुंह जल गया और उसकी माता यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया। आखिरकार सांप के कहने पर माँ का गुस्सा तो दूर हो गया, लेकिन उसने छोटी बहू को उसके घर लौट जाने के लिए कह दिया। सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को ढेर सारा धन देकर उसे वापस भेज दिया। जब छोटी बहू अपने घर पहुंची तो छोटी बहू के पास इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने कहा, देवरानी जी, तुम्हारा भाई तो बहुत ही धनवान है, तू अपने भाई से और धन मांगा। जब यह बात सर्प को पता लगी तो उसने अपनी छोटी बहन को और भी अधिक धन ला कर दिया। एक दिन सर्प ने अपनी बहन को हीरों और मणियों से जड़ा हुआ एक अद्भुत हार लाकर उपहार के तौर पर दिया। यह हार इतना सुंदर था कि कुछ ही दिनों में इस हार की अद्भुत सुंदरता की बात राजा और रानी तक भी पहुंच गई। तब राजा ने घर के सेठ को राज दरबार में बुलाया और राजा के इस प्रकार बुलाने से सेठ ने डर के मारे छोटी बहू का वह हार रानी को दे दिया। इस पर छोटी बहू बहुत निराश हुई और उसने अपने सर्प भाई को बोला कि भैया, जो उपहार आपने मुझे दिया था वह रानी ने मुझसे छीन लिया है। कुछ ऐसा करो कि रानी जब वह हार पहने तो वह सांप बन जाए और जब मैं वो हार पहनूं तो वह फिर से हीरो का हो जाए। सर्प ने बहन की प्रार्थना सुनकर ऐसा ही किया। जब रानी ने उस हार को पहना तो हार सांप बन गया, जिसे देखकर रानी डर के मारे चिल्लाने और चीखने लगी। तब राजा ने छोटी बहू को दरबार में बुलाया और छोटी बहू को देखकर वह छोटी बहू की चाल समझ गया। उसने छोटी बहू को कहा कि तूने इसमें ज़रूर कोई जादू किया है, तू इसे वापस ले ले, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। छोटी बहू ने बताया कि यह वही हार है और उस हार को गले में डाल लिया। जब छोटी बहू ने उस हार को अपने गले में पहना तो वह फिर से हीरे और मणियों का हो गया। छोटी बहू ने बताया कि मेरे अलावा जो भी कोई इस हार को पहनता है तो यह हार खुद ही सांप का बन जाता है। यह देखकर और सुनकर राजा बहुत प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए और छोटी बहू को उन्होंने कई उपहार पुरस्कार में दिए। यह सब देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या होने लगी। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के कान भरने शुरू किए और उसे भड़काया कि तेरी पत्नी न जाने कहाँ से धन लाती है। छोटी बहू का पति उससे सवाल जवाब करने लगा तो सर्प वहाँ प्रकट हुआ और उसने पूरी गाथा उसके पति को सुनाई। सर्प ने यह भी कहा कि अगर मेरी बहन को किसी भी प्रकार की तकलीफ दी गई तो मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू कृतज्ञता से ओत-प्रोत हो गई। इसके बाद से ही हर साल नाग पंचमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा और तभी से ही सभी स्त्रियां सांप को भाई के रूप में पूजने लगी। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन जो भी स्त्री नाग देवता की पूजा करती है, उन्हें दूध अर्पित करती है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं और नाग देवता सदा ही उसकी रक्षा करते हैं। बोली नाग देवता की जय।
भगवान भोलेनाथ की जय।